नमस्कार। आज हमारे साथ वैभव पाटिल सर हैं जो तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज की फैकल्टी हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी की। और एक्चुअली सर आपसे कुछ जानकारी चाहिए थी। अभी रिसेंटली विपर जो है साइक्लोन काफ़ी फेमस रहा है। ये मुंबई में, गोवा में और इन जगहों पे इन्होंने गुजरात तट पे काफ़ी तबाही मचाई है। तो ये साइक्लोन के नाम हमने पहले भी सुने थे कई सारे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये साइक्लोन बेसिकली होते क्या हैं, ये बनते कैसे हैं, ये और ये क्या चीज़ होती है क्या। तो इसके बारे में थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि साइक्लोन होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचाते हैं। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करिए हम लोगों को। थैंक यू सर। बेसिकली मैं जो अभी साइक्लोन पे बोलूँगा वो एक्चुअली नॉट फ्रॉम ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू बट एक जनरल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगा कि सिंपल सी भाषा में। सही है। जनरली जो साइक्लोन जो होते हैं बेसिकली दीज आर द लो प्रेशर सिस्टम होती है और वो एक्चुअली मूव होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होती है। और अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो मतलब कैसे डेवलप होते हैं ये बेसिकली। तो जनरली जो ओरिजिन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूँ मैं, उससे पहले भी एक चीज बतानी बहुत जरूरी है कि साइक्लोन इज ऑफ टू टाइप जनरली। मेनली जो होते हैं कि दो टाइप के साइक्लोन होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, दूसरा जो होता है टेम्परेट साइक्लोन। उसका थोड़ा सा मीनिंग भी बता देता हूँ कि आपको तो पता है एज पर द नेम ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब ले सकते हैं कि दो साइक्लोन डेवलप्ड और ओरिजिनेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द अर्थ, उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल सकते हैं हम। और दो साइक्लोन विच डेवलप अलोंग द टेम्परेट जोन, उनको हम टेम्परेट साइक्लोन। अगर लैटिट्यूड ही बताना है तो मैं बता सकता हूँ कि अराउंड 5 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो साइक्लोन डेवलप होंगे तो उनको हम ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल सकते हैं। और जो लेट सपोज कि अबाउ 35 डिग्री नॉर्थ मतलब 35 to 65 डिग्री नॉर्थ तो उनको हम टेम्परेट साइक्लोन बोलेंगे। हाँ, अब मैं बताता हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप कैसे होते हैं ये। तो जनरली देखो जो ओरिजिन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन जो चीज है वो श्राउडेड इन मिस्ट्री है, उसके बारे में मिस्ट्री है एक्चुअली। बट हाँ, एक्चुअली सर्टन इसेंशियल कंडीशन एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन, जैसे मेनली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि सी सरफेस टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री रहना चाहिए। उसके बाद लेट सपोज कि प्री एग्जिस्टिंग अगर थंडरस्टॉर्म रहेगा तो अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगी कंडीशन। उसके बाद बोलेगी कि एट सी सरफेस लेवल मतलब नियर द सी सरफेस अगर एयर कन्वर्जेंस रहेगा वो भी अच्छी एक बात रहेगी। एट द सेम टाइम अगर एयर डाइवर्जेंस एट अपर लेवल, अपर एटमॉस्फेयर, वो भी एक फेवरेबल कंडीशन होती है। और एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, वो भी एक काफी अच्छी बेहतर मतलब कंडीशन होती है साइक्लोन डेवलप करने के लिए। और मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो कोरियलिस फोर्स के बारे में जो कि आपने सुना होगा कि इट कंसिडर्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ इनटू कंसिडरेशन, तो उसका भी सम टाइम क्या होता है कि हेल्प होता है साइक्लोन फॉर्मेशन, क्योंकि इनिशियल टॉर्क, इनिशियल घुमाने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कोरियलिस फोर्स। तो दीज आर दिस एक्चुअली कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। और मैं आप और एक एडिशन करना चाहूंगा इसमें कि देखो हमारे यहाँ पे जब मानसून का पीरियड आपको पता है जैसे कि जनरली जून टू सितंबर हम कंसिडर करते हैं मानसून। तो जो साइक्लोन होते हैं ट्रॉपिकल, मैं स्पेसिफिकली इंडिया पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ। अगर वे लेट सपोज अगर सीजन हम देखें, सीजन पे गौर करें तो जैसे बेसिकली प्री मानसून भी साइक्लोन आते हैं, जैसे कि अप्रैल मई के मंथ में साइक्लोन आएंगे, उनको प्री मानसून साइक्लोन भी बोलते हैं। उसके बाद एक अक्टूबर नवंबर में भी साइक्लोन आते हैं जो कि उनको पोस्ट मानसून और आफ्टर मानसून भी साइक्लोन कहते हैं। एक्चुअली उसका रीजन क्या है कि इक्विनॉक्स अराउंड मार्च और सितंबर के बीच में आता है, तो सन इज ओवरहेड ऑफ द इक्वेटर, तो वो एक्चुअली सी सरफेस टेम्परेचर को बढ़ा देता है। पॉसिबली दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन टू डेवलप साइक्लोन इन दैट सीजन। जी सर। एंड वैभव पाटिल सर, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि साइक्लोन कैसे डेवलप होते हैं या साइक्लोन के सीजन के बारे में। बिल्कुल। एंड मेरा एक डाउट भी है एंड एक मैं क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। जी श्योर। मेरा डाउट ये है कि जैसे आपने बोला कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये 5 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर के 35 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच डेवलप होते हैं नॉर्दर्न एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक शायद साइक्लोन्स डेवलप नहीं होते, क्या उसके पीछे लो कोरियोलिस फोर्स रीजन है या कोई और रीजन भी है?
नहीं बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, ऑन द इक्वेटर कोरिलिस फोर्स इज निग्लिजिबल और जीरो आप कह सकते हैं। और जैसे हम इक्वेटर से टुवर्ड्स पोल जाते हैं, बोथ डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ, कोरिलिस फोर्स बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। और एक्चुअली क्या होता है कि कोरिलिस फोर्स बढ़ने के इट कंसीडर्स रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो वो एक्चुअली मोमेंटम और टॉर्क जनरेट कर देता है साइक्लोन में। तो यही एक बेसिक वो नहीं हो पाता इक्वेटर पे हो नहीं पाता है वो टॉर्क जनरेट, ये रीजन। ओके, एंड ये मेरा डाउट था। एक तो मेरा क्वेश्चन ये है जी सर कि आजकल क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड टॉपिक यू कैन से, जी सो सब लोग इसके बारे में चिंतित हैं। जी एंड दूसरा क्या है कि हम लोग एक सर्टन एक शिफ्ट देखते हैं जो साइक्लोन्स की अक्रेंस में देखते हैं। कुछ रीजन्स ऐसे थे जैसे कि अरेबियन सी का माना जाता है, पहले कम होते थे, तो मतलब अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, जो अक्रेंस है, जो वो थोड़ी इंक्रीज हुई। बिल्कुल। तो क्या इसको हम थोड़ा क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक कर सकते हैं कि या इसका कोई लिंक नहीं बनता क्लाइमेट चेंज? नहीं, बिल्कुल साइक्लोन अक्रेंस का नहीं, ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि क्लाइमेट चेंज जनरली अभी वर्ल्ड मतलब इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, उसमें भी फोकस किया जाए। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज अफेक्टेड एवरी वॉक्स एंड एवरी सेक्टर ऑफ द लाइफ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। मैं आपको एक थोड़ा सा पहले बता दूं क्लाइमेट चेंज बेसिकली होता क्या है। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज का एक सिंपल सा मतलब होता है कि चेंज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। इसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें हम जनरली एक्चुअली राइट नाउ वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ वार्म वर्ल्ड बेसिकली, तो इसलिए हम उसको ग्लोबल वार्मिंग को सिनोनिमसली क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ग्लोबल कूलिंग एक एस्पेक्ट होता है क्लाइमेट चेंज का, वो जनरली अभी हम नहीं कर रहे कंसिडर, बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को ही कंसिडर करें। अभी लेट सपोज अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और मैंने आपको अभी डिस्कशन में बताया था कि सी सरफेस टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो वो अच्छा फेवरेबल कंडीशन होता है साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए। एट द सेम टाइम अगर सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि लो प्रेशर डेवलप हो जाए और जो वाटर वेपर है वो नियर सी लेवल वो भी बढ़ जाए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे एक्चुअली सपोर्ट द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन बेसिकली। दिस इज द वन। यू मीन टू से कि एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके रीजन से जो सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एंड दैट इज व्हाई जो आइडियल कंडीशन होती है क्लाइमेट फॉर्मेशन के लिए वो डेवलप होती है। बिल्कुल। दूसरा आप ये कहना चाहते हो कि मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर दैट आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। डेफिनेटली। थैंक यू सर। ओके। हाँ सर, एक चीज़ और जाननी थी आपसे कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी होता है साइक्लोन का कि या जनरल चीज़ें होती हैं, उस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा आप ब्रीफ कर दीजिए। जी श्योर। कैसा होता है कि कहाँ पे लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, ये जी बिल्कुल। एक्चुअली आपने भी स्ट्रक्चर पूछा है तो मैं स्पेसिफिक ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्ट्रक्चर बना दूंगा। मैं टेम्परेट साइक्लोन का नहीं स्ट्रक्चर, वो भी होता है कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, वो उसके बारे में ज्यादा नहीं, लेकिन जो ट्रॉपिकल का मैं आपको बताऊंगा। लेट सपोज कि आप अगर बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे ऊपर से, लेट सपोज साइक्लोन जनरेट हुआ है, अगर आप बर्ड्स आई व्यू से देखेंगे तो आपको डिफरेंट रिंग्स मिलेंगे और सर्कल्स मिलेंगे देखने के लिए। जो सबसे सेंटर में जो सर्कल रहेगा तो उसको हम आई बोलते हैं, आई बोलते हैं। मैं आई के बारे में थोड़ा बताऊं, आई डेवलप हो जाता है बोल देते हैं। आई मींस आंख, यस आंख, जो बीच का जो सेंटर रहेगा उसको आई बोलेंगे। और उसके सराउंड में जो एक सर्कल रहेगा उसको हम आई वॉल बोलते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग वॉल होती है ऐसे आई वॉल। और उसके बाहर के जो आउटर जोन होते हैं उसमें मतलब टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, इनर रिंग, आउटर रिंग, एन्युलर जोन, वो मतलब पार्ट होते हैं, लेकिन उसको तीनों को क्लब करके मैं उसको आउटर जोन बोल दूंगा। तो जनरली देखो आई जो होता है बेसिकली वो रिलेटिवली हाई प्रेशर एरिया होता है और वो काम कंडीशन वाला होता है। उससे अगर कई बार क्या होता है कि वहां पे सनशाइन भी दिख जाता है, सनलाइट भी दिख जाती है, वो होता है। लेकिन अगर आप आई वॉल पे जहाँ पे आते हैं वो हाईएस्ट मतलब स्पीड होता है विंड का और वो राइजिंग एयर वाला पोर्शन होता है। मतलब आई वॉल इज अ डिवास्टेटिंग मैकेनिज्म होती है उसके बीच में। और जो एन्युलर जो पार्ट है बाहर का वो जनरली सबसाइडिंग एयर वाला जोन होता है। मतलब आई वॉल राइजिंग वाला होता है और एन्युलर जोन सबसाइडिंग वाला जोन होता है। तो आई एकदम शांत होता है, आई मतलब रिलेटिवली कॉम एरिया होता है। ठीक है सर।
एंड वन मोर थिंग जी। के यूजुअली हम ये कहते हैं कि जब साइक्लोन्स लैंड पे आते हैं या कॉन्टिनेंट पे जी, आते जी, हैं, जी, मतलब तब ये ज़्यादा नोटिस में आते हैं क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करते हैं, लाइफ बिल्कुल। का डिस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन, बाकी सब लाइफ में थोड़ी ये ट्रबल भी क्रिएट बिल्कुल। करते हैं। एंड एक दूसरा पॉइंट जो मैंने सुना है या पढ़ा है वो ये है कि जैसे ही साइक्लोन का लैंडफॉल होता है तो साइक्लोन की डेथ स्टार्ट हो जाती है, या Okay. साइक्लोन का मतलब एंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ये बोला जाता है। जी। तो ये क्या होता है एक्चुअली? एक्चुअली जो सर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं उसका ओरिजिन थर्मल इन नेचर है, मतलब जो वो एनर्जी एक्वायर कर देता है जी। वो सी सरफेस टेम्परेचर और एनर्जी से वो एक्वायर कर लेता है वो एनर्जी। जी। और जैसे ही लैंडफॉल होता है, लेट सपोज साइक्लोन कोस्ट पे आ गया, तो उसको जो फेवरेबल जो कंडीशन थी, जैसे कि वाटर वेपर का वो कट ऑफ हो जाता है, उसके बाद जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो खत्म हो जाता है, वहाँ पे जो एनर्जी मिलना बंद हो जाता है, तो ये जो फेवरेबल कंडीशन सारी खत्म हो जाती है, इसकी वजह से वो उसका डेथ हो जाता है वहाँ पे। बेसिकली मैं आपको कंडीशन बताता हूँ कि क्या क्या हो सकता है उसमें डिसिपेशन के लिए। एक्चुअली आप डिसिपेशन की बात कर रहे हैं, साइक्लोन डिसिपेशन की। तो पहली चीज है कि वाटर वेपर और जो एनर्जी मिले वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज रहेगी वो हाई प्रेशर एरिया पे जाएगा। तीसरी चीज ऐसी कि अगर समुद्र में भी रहेगा, अगर ओशन में भी है, लेकिन लेट सपोज कि वो मूव हो गया रिलेटिवली कोल्ड वाटर पे, तो भी वो वीक हो जाता है और डाई हो जाता है। और लेट सपोज कभी बार क्या होता है कि रिवर वैली होती है, जैसे कि इच्चुरी में, तो कई बार उसके अंदर भी घुस जाता है और वो सारा कट ऑफ, मतलब जो वाटर वेपर का कट ऑफ हो या है क्या बोलते हैं डिफिकल्ट टेरेन हो, उसमें घुस के वो खत्म हो जाता है। ओके, ये चीजें हैं। जैसे ये भी हमने कई बार देखा है कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन खूब जनरेट होते हैं। जी 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 बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी के कंपेयर में, तो जी, जी। इसके पीछे भी कोई रीजन होता है कि बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन और खूब डिजास्टर भी लाते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे, जैसे आंध्र प्रदेश हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, और वेस्ट बंगाल हो। खूब बंगला अभी रिसेंटली बांग्लादेश में खूब डिजास्टर लाए थे। जी। उड़ीसा में तो हमें हर साल ही लगभग आता है। तो इसके पीछे ऐसा क्या है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा जनरेट होते हैं साइक्लोन? अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली क्या हुआ था कि हिस्टोरिकली अब हम देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल मोर प्रोन टू साइक्लोन फॉर्मेशन और अरेबियन की सी के कंपैरिजन में। उसका देखो सर एक दो बेसिक रीजन हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप अगर बे ऑफ बंगाल देखोगे तो उसमें बारिश बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अरेबियन सी में। मतलब बोथ आर द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, बट बे ऑफ बंगाल हैव मोर रेनफॉल एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। और मैंने अभी आपको एक कंडीशन बताई थी कि इनॉर्मस प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर, वो एक फैक्टर वहां पे प्रेजेंट हो रहता है हमेशा बे ऑफ बंगाल में एज कम्पेयर टू अरेबियन सी। और दूसरी चीज क्या होती है सर कि सी सरफेस का मैंने बोला कि टेम्परेचर हाई रहना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि देखो ईस्टर्न कोस्ट आप देखोगे इंडिया की, तो उसमें बहुत सारी जो रिवर्स है वो हमेशा फ्लो करेगी वाटर एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में ज्यादा रिवर मतलब फ्लो नहीं करती अरेबियन सी में, लेकिन बे ऑफ बंगाल में बहुत सारी रिवर फ्लो करती है। वो हमेशा वार्म वाटर लेके चलती है और हमेशा जो ऊपर जो सेक्शन है सी सरफेस वाला वो हमेशा रिप्लेस करती है वार्म वाटर से। तो वहाँ क्या होगा कि इजीली मिक्सिंग नहीं होता है कोल्ड वाटर और वार्म वाटर का सी लेवल पे, मतलब सी के यहाँ पे। तो क्या होता है वो हमेशा वार्म टेम्परेचर बना रहता है और दिस बिकम्स द फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन। वैसे कि अरेबियन सी में क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग अच्छे से हो जाता है वाटर। तो कई बार क्या होता है सी सरफेस जो टेम्परेचर है वो कोल्ड और कूल लेवल पे चला जाता है, तो इसलिए भी ये हो जाए। बट हाँ, ये अभी मैंने आप सर ने छेड़ा था कि क्लाइमेट चेंज वगैरह वो इशू, तो मैं अभी सोच रहा था कि मतलब रिपोर्ट मैंने देखा 1990 से 2019 या 20 तक जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया था एक, उसमें मेंशन किया गया था कि जो फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी ऑफ द अरेबियन सी टू फॉर्म द साइक्लोन हैज बीन इंक्रीजिंग हुई है। वो क्लाइमेट चेंज का डिफरेंस है, वही है सर। बस वैभव पाटिल जी, मेरे दो क्वेश्चन हैं और एक मेरा छोटा सा मेरा जो मैं कंफर्म करना चाहता हूँ सेम चीज़ है। मेरे शायद मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, है ना, तो आप बोल सकते हो कि साइक्लोन की मेजरमेंट के लिए क्या हम मतलब कोई ऐसा कोई पैमाना है? जैसे मैंने सुना है कि देयर इज सम मतलब सिम्पसन शेरिफ मेथड और सो, है ना,
जिससे हम इसको मेजर करते हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है। okay. मतलब IMD एक सेपरेट मॉडल यूज करती है, वो बहुत सारी पैरामीटर यूज करती है, उसमें से एक सिम्पसन भी ओके, है। राइट। जी, सर। एंड दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है हम्म, कि बिकॉज वी आर लिविंग इन इंडिया, जी, एंड जी। हमारे लिए भारत की जो वल्नरेबिलिटी टू द साइक्लोन्स है, जी, जी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, उसको देखना, उसको समझना, उसको स्टडी जी। करना। जी जी बिल्कुल। तो कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस कि इंडियाज वल्नरेबिलिटी टू द साइक्लोन? श्योर श्योर श्योर। एक्चुअली आपने अगर देखा होगा सर कि इंडिया हैज कोस्ट लाइन ऑफ अराउंड मोर देन 7,000 किलोमीटर, मोर स्पेसिफिकली 7516.6 किलोमीटर, इतना बड़ा मतलब कोस्ट लाइन है। और आपको पता है कि बोथ मतलब एंटायर कोस्ट लाइन इज सराउंडेड बाय आइदर बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी और इंडियन ओशन पार्ट, मतलब इसने सराउंड किया हुआ रीजन है। तो ये जो 13 अराउंड स्टेट है जिनमें कोस्टल लाइन है, कोस्टल स्टेट बोलते हैं, 13 कोस्टल स्टेट्स है, ऑल आर वल्नरेबल टू द साइक्लोन्स। बट द इंडिया की जो ईस्टर्न साइड है, जैसे कि उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु, इज मोर प्रोन टू द devastating cyclones because of the Bay of Bengal produces more cyclone as compared to आपने अभी बोला था। और अगर स्टैटिस्टिकली हम जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि जो लेट सपोज 100 अगर साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में प्रोड्यूस होते हैं तो उसमें से अराउंड मोर देन 50%, मतलब मोर देन 50 साइक्लोन जो होंगे वो लैंडफॉल होंगे वो स्टेट पे। लेकिन अगर अरेबियन सी की बात करेंगे तो 1/4 लेट सपोज 100 में से अराउंड 25 जो साइक्लोन होंगे वो लैंडफॉल करेंगे कोस्ट से। इसलिए मैं बोलता हूँ ईस्टर्न साइड है वो मोर वल्नरेबल है एज पर द स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि वो अरेबियन वाले वेस्ट में चले जाते हैं। हाँ, यस एंड ऐसा। और एक चीज आपने अच्छी बात बोली कि दिस एक्चुअली जोन कम अंडर द ट्रेड विंड्स, और ट्रेड विंड एक्चुअली ईस्ट टू वेस्ट मूव होते हैं। और क्या होता है कि वो ड्राइविंग एक्चुअली मूवमेंट होती है उसी डायरेक्शन में हो जाते हैं, ये एक रीजन है उसका। तो ज्यादातर ईस्टर्न कोस्ट पे अटैक कर देते हैं। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक हमने मोखा साइक्लोन के बारे में सुना था, जी वो इधर बे ऑफ बंगाल में हुआ जी, था, जी। एंड अब ये जो बिपरजॉय है ये अरेबियन सी में है। जी। तो ये जो नेमिंग है, ये नेम मतलब ये कौन डिसाइड करता है, कैसे साइक्लोन्स की नेमिंग करते हैं, थोड़ा इसके बारे में प्लीज बताइए। जी जी उसका एक तो अथॉरिटी है कि कौन करता है? जी जी अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया हुआ था, Okay, 2013 या 14 में आया था क्वेश्चन कि नेमिंग कैसा होता है साइक्लोन का, मतलब कैसे करते हैं। तो एक थोड़ा सा उस पर मैं ब्रीफ करूंगा कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, तो वो और जो कि हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑन एशिया पैसिफिक, उन्होंने एक पैनल फॉर्म किया है, उसको बोलते हैं पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो उन्होंने क्या किया, एक रीजनल जो सेंटर है वो रिकॉग्नाइज किया हुआ है, मतलब रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर बोल सकते हैं हम उसको। तो उसका एक IMD एक अपना पार्ट है, मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है वो उसका एक पार्ट है। तो जनरली क्या होता है कि IMD जनरली हमारे इंडिया के लिए एडवाइजरी नहीं डिक्लेयर करता, अदर देन मतलब बाकी के जो 13 स्टेट है, अदर कंट्रीज है, उनके लिए भी एडवाइजरी जारी करता है रिलेटेड, मतलब साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जारी करता है। और जिन जिन कंट्री को वार्निंग सिस्टम जारी करता है, समटाइम्स क्या होता है कि वो अपने नाम सजेस्ट कर देते हैं। अभी रिसेंटली IMD ने 160 नेम्स का लिस्ट बनाया, मतलब रिसेंटली की न्यूज है। तो क्या करते हैं वो रोटेशन बेस पे, लेट सपोज इंडिया कुछ नाम सजेस्ट करेगा, बांग्लादेश कुछ करेगा, और लेट सपोज कोई भी जो इंडियन ओशन रीजन में जो IMD के अंडर कंट्रोल में कंट्री है वो नेम सजेस्ट करती है, और एज पर द रोटेशन बेसिस उसका नाम डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसे कि अभी बीपर जॉय हुआ था, तो उसका नाम एक्चुअली बांग्लादेश ने सजेस्ट किया गया। तो ये सिस्टम होता है बेसिकली। थैंक यू वैभव पाटिल जी, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लोन्स हमारे साथ शेयर की। बेसिकली जो साइक्लोन्स का टॉपिक है, दिस इज वेरी करंट टॉपिक इन द न्यूज दीज डेज, रहता भी है, क्योंकि देखो इससे प्रीवियस मंथ भी एक साइक्लोन था, राइट? सो इस मंथ फिर साइक्लोन आ गया। सो आई थिंक फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, though it is UPSC or it is the state civil services or any other competitive examination, and even for the general public also, so this topic is very much interesting and very much important as well, क्योंकि ये जो साइक्लोन्स को लेकर के अगर आप UPSC सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो तो प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, बहुत बार पूछते हैं।
एंड ये जो मेंस एग्जामिनेशन में इसका जो पेपर 3 के अंदर यू कैन से ये 2 तरीके से पूछा जा सकता है। GS1 तो ये यू कैन से डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आएगा और GS1 साइक्लोन का टॉपिक, एंड GS1 में ज्योग्राफी में भी आएगा, स्पेसिफिकली मेंशन किया है। यस यस। एंड दूसरा है जो अगर हम के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के साथ इसको लिंक करेंगे तो भी मतलब जैसे हमने बात की है मतलब के एनवायरमेंटल या क्लाइमेटिक चेंजेस वर्सेस द साइक्लोन्स, तो मतलब उससे रिलेटेड भी ये पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यस यस यस। एंड इसी चीज को लेकर के जैसे यू कैन से ये गवर्नेंस से भी थोड़ा बहुत जुड़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, जैसे हम डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, या हमारे कंट्री के अंदर मतलब ओडिशा एक ऐसी स्टेट है मतलब जिन्होंने मतलब एक बहुत अच्छा उपराला किया है कि वहाँ पर 2 साइक्लोन्स मतलब वेरी हाई इंटेंसिटी के आते हैं, बट उसके बावजूद भी मतलब उन्होंने जो लॉसेस को मतलब मिनिमाइज कर लिया है। तो दैट मीन्स मतलब भारत की बाकी स्टेट्स को भी मतलब उड़ीसा से सीखने की जरूरत है, एंड उसको लेकर के मुझे ये लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट मतलब फॉर द गवर्नेंस पार्ट। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। सो थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू सर।